तो गतवा षड्यंत्र पर विजय पाकर हम लोग पुनः राज्य के विकास के स्टीयरिंग को अपने हाथ में लिया है। झारखंड बहुत ही अपने आप में देश में एक अलग राज्य है, एक ऐसा राज्य जहाँ कहने को तो इस राज्य को लोग सोने की चिड़िया कहते हैं और दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज के दिन में भी इस राज्य के लोग दो वक्त के अनाज के लिए संघर्ष में, सरकार को गिराना, विधायकों को खरीद फरोख्त करना, झूठे मुकदमे में फंसाना, एक अजीब सी राजनीति वर्तमान समय में स्थापित होनी पड़ी। इसका शिकार मैं भी हुआ और इसकी वजह से मुझे 5 महीनों तक जेल में रखा। नमस्कार, इस न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 महीने बाद राज्य के स्टीयरिंग के साथ अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग भी संभाली। 4 जुलाई को हेमंत सोरेन ने राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट पहुंचते हैं, जहां पर वो राज्य के कामकाज को निपटाते हैं, जिसके बाद वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी आवास के लिए निकलते हैं। और इस दौरान कल्पना सोरेन अपने पति हेमंत सोरेन का एक वीडियो बनाती है, वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड करती है जो 11 मिनट 5 सेकंड का होता है। और इस वीडियो में हेमंत सोरेन तमाम अपनी उन बातों को कहते हैं जो 5 महीने उन्होंने जेल में बिताए, किस तरीके से षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन को जेल में रखा गया, ये बातें हेमंत सोरेन ने कही। तो वहीं आने वाले समय में झारखंड का विकास कैसा होगा, सरकार के पास क्या योजनाएं हैं, तमाम बातों का जिक्र भी हेमंत सोरेन ने अपने इस वीडियो में किया है। तो आप सुने कल्पना सोरेन ने जो वीडियो हेमंत सोरेन के ड्राइविंग के वक्त बनाई है, उसमें क्या कुछ हेमंत सोरेन झारखंड वासियों को अपने इस वीडियो में संदेश दे रहे हैं। तो सबको नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। अंतो गतवा षड्यंत्र पर विजय पाकर हम लोग पुनः राज्य के विकास के स्टीयरिंग को अपने हाथ में लिया है और बहुत सारे सोच है इस राज्य के प्रति हमारी। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़े, यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ के गरीब, यहाँ के धनी। साथियों, झारखंड बहुत ही अपने आप में देश में एक अलग राज्य है, एक ऐसा राज्य जहाँ कहने को तो इस राज्य को लोग सोने की चिड़िया कहते हैं, लेकिन बहुत तकलीफ और दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज के दिन में भी इस राज्य के लोग दो वक्त के अनाज के लिए संघर्ष करते हैं, पलायन करते हैं। ना जाने इतने वर्षों से इस राज्य के प्रति चाहे किसी की भी सरकार रही हो, मेरे अनुभव में बहुत संवेदनशीलताएं जो इस राज्य के प्रति सरकारों की होनी चाहिए थी, वो नहीं रही। 2019 में आपने हमें राज्य को दिशा देने का जिम्मा सौंपा। सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी आया, आपने देखा पूरा देश दुनिया लॉकडाउन के चपेट में आ गया। ऐसे स्थिति में पूरा देश का हालत क्या था वो आप सबको मालूम है। हमारे राज्य की भी क्या स्थिति थी आप सबको मालूम है। सीमित संसाधन, स्वास्थ्य का घोर अभाव, डॉक्टर, दवाओं की घोर कमी के बावजूद हमने बहुत संवेदनशीलता के साथ कोरोना काल को पार किया। हमारे इस जंग में 2 मंत्री शहीद हो गए,
और वो सिर्फ इसलिए कि राज्य की जनता की सेवा ये कोरोना काल में भी घर से निकल के कर रहे हैं। उसके बाद कई राजनीतिक अवरोध सरकार के सामने आते रहे, सरकार को गिराना, विधायकों को खरीद फरोख्त करना, झूठे मुकदमे में फंसाना, एक अजीब सी राजनीति वर्तमान समय में स्थापित हुई पड़ी। इसका शिकार मैं भी हुआ और इसके वजह से मुझे 5 महीनों तक जेल में रहना पड़ा। लेकिन आप लोगों ने जो आशीर्वाद और ताकत मुझे 2019 के चुनाव में दिया था, उस ताकत के बदौलत हमारी सरकार को खरोच भी आने हमने नहीं दिया। मैं जेल चला गया। आदरणीय चंपाई सोरेन जी को हमने अपनी जगह सौंप कर मैं कोतवाल जेल में चला गया और पांच महीने के बाद न्यायालय के आदेश के फलस्वरूप मैं बाहर आ पाया। आज मैं फिर से इस राज्य की दिशा को देने के लिए जो मैंने 2019 में ही संकल्प लिया था, उसको पूरा करने के लिए आपके सामने आया। साथियों, पांच साल कई चुनौतियों के साथ हम लोगों ने पार किया, कई जंग लड़े, जंग जीते भी, चाहे वो कोरोना का जंग हो कि चाहे वो राजनीतिक अवरोध हो, चाहे वो राजनीतिक साजिश हो हमारे विपक्ष के द्वारा, उन सब पर विजय पाते हुए आज हम लोग आपके इस लोकप्रिय सरकार को आपके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए संकल्पित रहे। बहुत सारी चुनौती इस राज्य में है, बहुत सारी विषयों पर काम करने की आवश्यकता है, चाहे वो किसानों के लिए हो, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हो, हमारे आने वाले नौनिहालों के स्कूलों के विषय की बात हो, चाहे हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार को लेकर बात हो, चाहे राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, चाहे वो राज्य में आधारभूत संरचनाओं को, सभी क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं वर्तमान केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से किस तरीके से रोजगार दिन ब दिन घट रहे हैं। छोटे मझोले उद्योग बंद होते जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर उद्योग जो छोटे मझोले हैं वो देश छोड़ के बाहर निकल रहे हैं, छोटे मझोले उद्योग बंद होते जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर उद्योग जो छोटे मझोले हैं वो देश छोड़ के बाहर निकल रहे हैं, दूसरे देशों में अपना रोजगार कर रहे हैं और हमारे यहाँ के नौजवान भटकने के लिए तैयार हैं, मजबूर हैं। साथियों, राज्य का सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारे
विषयों की आवश्यकता, बहुत सारे विषयों पर काम करना होता है और निश्चित रूप से हमारे इस कार्यकाल में आपको इस बात का जरूर एहसास होगा कि वर्तमान सरकार की सोच और उद्देश्य क्या है और किस रास्ते ये सरकार आगे बढ़ेगी। निश्चित रूप से हमारा वादा झारखंड के मूलवासी आदिवासियों के प्रति है। हमारी प्राथमिकता हमारे मूलवासी आदिवासी और हम हर हाल में उनके लिए और हर वर्ग के लिए काम अब तेजी से करेंगे और जो आपका अधिकार है, आपका हक है, आपके दरवाजे तक पहुंचाएंगे। झारखंड के लोग काफी स्वाभिमानी होते हैं। ये वीरों का राज्य भी है और हर कोने, हर चौराहे में आप हमारे वीर वीरांगनाओं के आप बड़े बड़े आदम कद के मूर्तियां आपको देखने को मिलेगी, जहां हम हर साल हर सुख दुख के विषय में उनके चरणों में जाकर के उनको नमन कर शुरुआत करते हैं। पुनः आज मैं अपने वीर सपूतों को नमन कर इस बाकी की लड़ाई को, बाकी की चुनौती को पार करने के लिए फिर से मैं तैयार हुआ हूं। हमें बहुत बड़े पैमाने में इस राज्य में काम करने की आवश्यकता है, जिसमें आप सभी लोगों का सहयोग, आशीर्वाद बगैर ये संभव नहीं है। आप लोगों ने मेरे जेल में रहते हुए भी लोकसभा में जिस तरीके से हमें प्यार दिया है, सम्मान दिया है, मैं इसका आभार प्रकट करता हूं और ये ऋण मैं कभी उतार भी नहीं सकता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से आपके सोच, आपके भावना के अनुरूप अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अपनी जिम्मेवारी पर खरा उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों के लिए अपना एक संदेश भी जारी किया, जिसकी रिकॉर्डिंग उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने चलती गाड़ी में की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।